कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर केंजी को दिखाया जाता है, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है, सबकी मदद करता रहता है। बाकी दिन की तरह जब वो स्कूल जा रहा था तभी वो देखते हैं कुछ बच्चे एक बच्चे को बुली करता है। तभी वो बच्चा केंजी को बुलाता है और बोलता है जिस बच्चे को हम बुली कर रहे हैं उसकी माँ नहीं है और ये इसकी माँ की आखिरी फोटो है। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं इसकी माँ की आखिरी फोटो फाड़ दूंगा। तभी केंजी गुस्से में देखता है उसे, लेकिन केंजी उसे $100 दे देता है और उसे बोलता है उसे जाने दो। तो वो बच्चे चले जाते हैं उधर से। और वो जो बच्चा बुली हो रहा था वो बोलता है तुम इतने काइंड क्यों हो। केंजी स्माइल करता है और चला जाता है और तभी वो स्कूल जाता है। स्कूल में देखता है सभी लोग उसे खुशी खुशी हाय कहता है और वो भी सबको ग्रीट करता है। साथ में एक सुंदर लड़की को भी हाय कहती है जिसका नाम सूजन है। इसे देखकर केंजी खुश हो जाता है। वो लड़की केंजी से हेल्प मांगती है ताकि वो दोनों बाहर जाकर कूड़े को फेंक आए। रास्ते में सूजन केंजी की तारीफ करती है क्योंकि केंजी सबकी मदद करता रहता था। तभी हमें उन पुलिस को दिखाया जाता है जो केंजी के पैसों से मजे करते हैं। तभी उन पुलिस में से एक बंदा जो जॉन होता है वो सूजन को बुला रहा था। सूजन डरते हुए जॉन को हेलो कहती है। सूजन थोड़ी डरी हुई थी। तभी केंजी को लगता है जॉन्ग सूजन को धमका रहा है। जॉन्ग उसे फिर से बुलाता है और केंजी को दफा होने के लिए कहता है। केंजी वहां से नहीं जाता है। फिर सूजन बोलती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर संभाल सकती हूँ। केंजी अपने मन में सोचता है क्या मुझे अंकल को बुलाना चाहिए, क्या होगा अगर मैं चला जाऊंगा तो। और हम देखते हैं बाकी के पुलिस भी वहां से चले जाते हैं। अभी सिर्फ सूजन और जॉन्ग रहता है इधर। सूजन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मुझसे स्कूल में बात मत करना। फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे थे। फिर हम देखते हैं केंजी वहां पर खड़ा था अभी भी, तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है और साथ में नाराज भी। उसे लगता है कि वो उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। उसे वो सब देखने के बाद केंजी के आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। स्कूल ओवर होने के बाद केंजी सोचता है सूजन से मिलने के लिए। स्कूल खत्म होने के बाद जब सूजन और केंजी एक साथ घर जाते हैं, केंजी पूछ लेता है क्या तुम जॉन्ग के साथ डेट कर रहे हो। सूजन थोड़ी सी डर जाती है और हाँ बोलती है और बोलते हैं हमने अभी अभी स्टार्ट करा है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सूजन के पापा सूजन को नशे में पीटते थे। फिर हम केंजी और सूजन को एक साथ कहीं छुपे हुए देखते हैं। जो सूजन उसे कहते हैं मैं अपने पापा जैसे लड़के के साथ कभी शादी नहीं करूंगी, मैं एक दयालु लड़के के साथ शादी करूंगी बिल्कुल तुम्हारे जैसे। इसी वजह से केंजी अब तक दयालु बन रहा था। अभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है केंजी सूजन से पूछते है लेकिन तुमने तो कहा था तुम दयालु आदमी से शादी करोगे। लेकिन जोंग तो बहुत ही बुरा बच्चा है, वो तो दयालु तो छोड़ो वो सबको धमकाता रहता है। मैंने एक दयालु आदमी से डेट किया था लेकिन वो बोरिंग था, और जब मैंने जोंग से डेट किया तो वो बहुत अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग था। ये सुनने के बाद कैंजी हैरान हो गया था और बोल रहा था इतने सालों की मेहनत वेस्ट गई। कैंजी सूजन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं जोंग से भी ज्यादा मतलबी हूँ, मैं अब तक बस एक्टिंग कर रहा था अच्छा बनने का, मैं बुरा नहीं मैं गैंगस्टर हूँ, मेरे रगों में गैंगस्टर का खून बहता है और आज तक मैंने एक्टिंग कर रहा था, मेरा पूरा परिवार गैंगस्टर है। ये कहते कहते केंजी के आंखों से आंसू निकल रहे थे और सूजन को यह बात उसे मजाक लग रहा था और सूजन उसे देखकर हंसती है और कहती है तुम एक काइंड इंसान हो। सूजन को लगता था केंजी को बस उसके लिए टेंशन हो रही है क्योंकि वो बुली के साथ डेट कर रही है, इसीलिए उसके साथ हाथ मिलाती है और आगे चल जाती है। तभी जोंग पीछे से सूजन को बुलाती है और जोंग केंजी से कहता है कि सूजन से आज के बाद कभी नहीं मिलने के लिए। सूजन जॉन को बोलते हैं ऐसा बोल मत बोलो और केंजी को बोलते हैं चलो तुम भी मैं हमारे साथ चलो। चलते चलते सूजन जॉन से फ्लर्ट कर रही थी। ये देखकर केंजी रुक जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। केंजी असल में 10 साल से काइंड बनने की कोशिश कर रहे सिर्फ सूजन के लिए, लेकिन वो भी चली गई, इसीलिए वो सच्ची में एक गैंगस्टर परिवार से बिलोंग करता है। घर का दरवाजा खोलने के बाद देखते हैं हम लोग सभी अंकल्स उसे ग्रीट कर रहे हैं और वो बहनजी सूजन को दिखाना चाहता है कि असली गैंगस्टर क्या होता है। फिर वो अंकल के बारे में पूछता है और अंकल के घर जाके बोलता है अंकल मुझे गैंगस्टर बनना है, हाँ, एक सच्ची का गैंगस्टर, उसमें मेरी हेल्प करो। अंकल को कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। अंकल उसे देखकर बहुत खुश होता है और एक डेविल से स्माइल देता है। कैंजी के अंकल 10 साल से इंतजार कर रहे थे कि कैंजी कब ये कहेगा, इसीलिए उसके अंकल कह रहे थे कि बुरा इंसान बनने में 10 सेकंड लगता है। कैंजी वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था जो उसने 10 साल में किया है। तभी अंकल कहती है तो पहले तो तुम्हें ये अच्छी वाइब छोड़ना होगा क्योंकि तुमसे बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है, तो तुम्हें तुम्हारी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करना होगा।
और जो तुम अच्छे से हंसते हो वो भी छोड़ना होगा। गैंगस्टर लोगों के हमेशा एक सीरियस लुक होता है। केंजिन का अंकल उसे पूछते हैं अचानक से तुम्हें बुरा क्यों बनना है। केंजी बोलता है आप मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि अच्छा बनकर रहो, और बोलता है क्या मैं अंकल जैसा बुरा आदमी बन सकता हूँ। तभी एक सेकंड अंकल आता है और उसे अच्छे से ड्रेस करने के लिए बोलता है, और हम देखते हैं कि केंजी एकदम गैंगस्टर वाइब लेके निकलता है। गले में चेन, हाथों में रिंग। और केंजी पूछता है क्या स्कूल में पहन के जाना ठीक है। अंकल बोलता है तू बिल्कुल झक्कास लग रहा है बिडू। केंजी जब स्कूल के कॉरिडोर में घूम रहा था तभी सब लोग उसे घूरते हैं। वो सबको हेलो करना चाहता था लेकिन अंकल ने मना किया है कि सबको हेलो मत करो, और लड़कियों से बदतमीजी से बात करने के लिए कहा था। सब उसको हेलो करते हैं लेकिन केंजी वो खुद को रोक के सबको इग्नोर करके क्लास में जाके बैठ जाता है। क्लास के सारे बच्चे सोचते हैं इसको आज क्या हो गया। तभी सूजन आके वो उसे कैफेटेरिया जाने के लिए बोलता है लेकिन वो मना नहीं कर पाता और एक रूड वे में बोलता है हाँ जाऊंगा। सूजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्लास के सभी लोग समझ रहे थे कि उनका झगड़ा हो गया शायद। तभी केंजी सूजन से अच्छे से बात नहीं कर रहा। रास्ते में सूजन केंजी से पूछते अगर तुम मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे, तुम इतना कैसे बदल गए। केंजी बोलता है बदली तो तुम हो मैं नहीं। और वो 10 साल पहले की बात बताता है, तो 10 साल पहले कैसे वो बदला था, आज भी तुम्हारे वजह से बदला हूँ। केंजी आज पहली बार स्कूल स्किप करा था और वो पीछे देखता है शिनजोंग और क्लास के दूसरे बच्चे को जो क्लासेस स्किप कर रहा था और बैठे हुए थे। जोंग उधर बैठ के एक सिगरेट पी रहा था और एक लड़के बोलते चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। केंजी उनका पीछा करते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्लासेस स्किप करके ये लोग क्या करते हैं। तो तभी वो देखते हैं कि जॉन उसके ज्यादा क्लोज ही आ रहा था, तो उसे लगता है ये भी उसका गर्लफ्रेंड होगा। लेकिन जो उसे गुस्से में देखता है। फिर वो लोग जॉन के घर पहुंचते हैं। लड़की जॉन के घर में जाने से मना करता है तो जॉन उससे जबरदस्ती करता है कि उसे जाने के लिए उसके घर में। तभी देखते हैं वो लड़की जॉन्ग को एक थप्पड़ मार देती है। इससे जॉन्ग भी गुस्सा हो जाता है। तब केंजी सोचता है क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए, नहीं मैं खुद कर सकता हूँ। तो वो तब एक पत्थर लेके मार देता है लेकिन वो जाकर उस लड़की को लग जाती है। लेकिन फिर भी केंजी यहाँ नहीं रुकता और वो दूसरा पत्थर लेकर मार देता है और जॉन के सर जाकर वो टकराता है और जॉन उधर बेहोश हो जाता है। जॉन कुछ समझ नहीं पाता और केंजी आकर उस लड़की को पकड़कर भागने लगता है। वो लड़की पहले तो सोच रही थी ये बंदा कौन है, फिर वो समझ जाती है वो उसको बचा रहा है। फिर वो दोनों एक जगह जाके रुक जाती है और केंजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसको कुछ बैंडेज देती है और सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की वो समझ जाती है कि सिचुएशन क्या है और क्यों कर रहा है ये सब कुछ वो। फिर वो उसका नाम बताती है कि मेरा नाम येजी है और केंजी कहता है वो मेरा नाम केंजी है। तभी वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो जानता है केंजी एक अच्छा बच्चा है, तो इसके इस ड्रेसअप से वो पहचान नहीं पाती इसको। केंजी उसको बहुत समझाने की कोशिश करते है कि वो काइंड नहीं है और वो उसके हेल्प करती क्योंकि वो एक सीरियस सिचुएशन में थी। तभी केंजी उससे पूछता है तुम्हें क्या जॉन जैसे बुरे लड़के पसंद है। येजी कहते हैं नहीं मुझे आजाद परिंदे पसंद है जो आजाद रहते हैं। पता नहीं यार मैं इसके जैसे बन सकता हूँ जॉन जैसे, और ये हंसती है। तभी देखते हैं हम जॉन का कॉल आता है और केंजी कहता है नहीं बताना बस प्लीज मत बताना उसे। और इधर जॉन बोलता है वो पूछ रही है कौन था बता, और इधर यही उसे बताता है कि दूसरी बार अगर तंग किया तो उसे पुलिस के बाहर हवाला कर देगी। इधर यही कुछ पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो जॉन के पास पहले गया था इसीलिए। फिर याजी केंजी को थैंक्स बोलती है और वहां से चली जाती है। केंजी के दोस्त तुझसे पूछते हैं कि आज तो तुम बहुत चमक रहे हो, बिल्कुल जॉन के जैसे लग रहे हो। इसी बात पर केंजी खुश हो जाता है क्योंकि वो उसी की तरह लगना चाहता था। ये सुनकर केंजी के दोस्त शॉक हो जाते हैं। तभी एजी आती है और उसके साथ लंच करने लगती है लेकिन केंजी वहां से उठकर चला जाता है क्योंकि वो चाहता था कि एजी के बारे में कोई नहीं जाने। ये देखकर उसके दोस्त बहुत ही खुश होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा था। ये उनकी फेस देखकर ही पता चल रहा था। एजी अपने दोस्तों को बताता है केंजी ने उसकी हेल्प करी थी। इधर केंजी की टीचर केंजी से पूछता है वो आज क्लास में नहीं था। वो अपनी ज्वेलरी निकालता है क्योंकि वो टीचर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन वो देखता है उसका एक रिंग गायब है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था क्योंकि ये सेकंड अंकल ने दिया था। केंजी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ वो उधर उधर देखता रहता है लेकिन वो रिंग उसे किधर भी नहीं मिलती। डेस्क के नीचे देखता है तभी जो सिंह जोंग आता है। वो देखते वो पीठ उसके जैसा लगता है और वो उधर मारने लगता है कुछ ना बोल के। बहन जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और इधर जोंग उसे पीछे से लात ही लात मारते रहता है और इधर सूजन उसे देखकर
घबरा गया था। तभी ये जी आती है और कहते हैं तुम्हें उससे उससे मारना नहीं चाहिए, मुझे मारना चाहिए। फिर जंग उसका गला पकड़ के कहता है कि आखिर वो कौन था। ये जी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है कि आखिर कौन है वो जो जोंग उससे बहुत ज्यादा डरता है। तो ये जी सॉन्ग का नाम लेती है जो क्लास का सबसे बैडेस्ट कैरेक्टर है। वो इतना बैडेस्ट है कि क्या ही बताओ, पूरे सीरीज में इसका बहुत ज्यादा रोल है। तभी जोंग आते हैं कांपते कांपते बोलते हैं ए सॉन्ग, क्या तूने मुझे मारा था। उस उधर वो लात मार देता है। क्लास के सभी बच्चे उसे देख कर घबरा गया था कि वो सॉन्ग की टेबल को लात मार दिया। यजी सोचती है इसका प्लान फेल हो गया। सॉन्ग उठकर जॉन्ग को घूर के देखता है तो जॉन्ग डर जाता है पहले तो, फिर बोलता है क्या उस टाइम तू था। तो सॉन्ग बोलता है हाँ मैं था, तो क्या हुआ। इस बात पर जॉन्ग सॉन्ग का वो कलर कॉलर पे पकड़ लेता है गुस्से में। तभी सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है एकदम से। हाथ पकड़ने से इतना ज्यादा दर्द हुआ कि जॉन्ग को वो चिल्ला चिल्ला कर भाग जाता है उससे उधर से। और तभी वो केंजी को देखता है, बोलते इस जैसे बंदा, इस जैसे लूजर मुझे कभी नहीं मार सकता, ये तो बहुत ही काइंड पर्सन है। तभी वो केंजी उसके रिंग को देखते हो जो जोंग के हाथों में था। वो देख के सोचने लगता है अब तो गई मैं। तभी ये जी केंजी के पास आती है और उसे हेल्प कर दे तो वो सूजन देख के वो थोड़ा जेलस फील करती है। ये जी सॉन्ग को थैंक यू बोलती है। सॉन्ग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो ऐसे ही वेलकम बोल के चला जाता है। एनजी यहाँ पर रिंग के बारे में सोच रहा था कि कैसे रिंग मैं फिर से पा सकता हूँ। उसके अंकल से उसकी हालत ये देखकर वो वॉर की तैयारी करने लगता है क्योंकि वो लोग बहुत गुस्से में थे। और केंजी से पूछते हैं ये हालत तुम्हारी किसने करी, जल्दी से बताओ। केंजी के सेकंड अंकल वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, उसे मार देने की तैयारी कर रहे थे। और तभी फर्स्ट अंकल आता है और कहता है कि ये केंजी की लड़ाई है, इसे केंजी को लड़ने दो। फिर वो लोग एक स्ट्रेटेजी मीटिंग रखते हैं कि केंजी को कैसे अच्छा फाइटर बना सके। उसका अंकल कहता है कि तुम्हें खुद से फाइट जीतनी होगी, फिर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तुम अपने से एक कमजोर बंदे को हराओ। अभी अगली सुबह उसे बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। ये उधर मन में सोच रहा था कैसे जोंग से वो रिंग ले सके, और यहाँ उसे एक बंदे को भी हराना है फाइट में। और वो जब रास्ते में जा रहा था तभी वो दादी माँ दिखती है उसे, जिसका वो हेल्प करता था। और जब उस अंकल की बात याद आती है तो वो उधर से रोते रोते चला जाता है। फिर वापस से एक दादाजी दिखती है जिनकी वो हेल्प करता था। फिर से वो वहां से रोते रोते भागने लगता है। फिर वो स्कूल के कुछ बुरे बच्चे को देखता है जो ग्रीन लाइट होने के बावजूद भी वो रोड क्रॉस कर रहा था। तब केंजी भी ट्राई करता है कि रोड क्रॉस करे कि तभी एक गाड़ी आकर उसे डांटने लगता है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तब केंजी उन ड्राइवर से माफी मांगने लगता है। अब वो सेकंड टाइम ट्राई करता है और भाग कर रोड क्रॉस कर लेता है और वो फर्स्ट अचीवमेंट पे खुश हो जाता है। तभी उसे सूजन दिखती है जो उसे हेलो बोलने वाला था। तभी जोंग उसको साथ देखते है तो वो छुप जाता है। तभी वो देखता है सूजन उसके साथ बहुत ही खुश है तो वो डिसाइड करता है कि वो अब से बहुत बुरा बनने के लिए बहुत ही मेहनत करेगा। तब उसे येजी और दूसरे बच्चे को दिखाया जाता है जो एक बच्चे को बुली कर रहे थे, जिसे केंजी ने पिछली बार बचाया था। जहाँ वो लड़कियां केंजी को कह रहे थे चल बे चल यहाँ से फुट ले, और वो बच्चा केंजी को देखकर बहुत ही खुश हो गया था। येजी इधर मेकअप करने लगती है उसको देखकर, और यहाँ केंजी उस बच्चे को बचाने के अलावा उसे कहते हैं तेरे पास जितने पैसे हो वो सारे मुझे दे दे। इधर केंजी का अंकल उसे चुप चुप कर देख रहा था, खुशी के मारे आंसू ही निकल गए उनके। वहाँ के सारे लड़के केंजी को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं केंजी को अभी रियल मैन की तरह लग रहा है। लेकिन यहाँ येजी इससे कुछ नहीं होती। फिर वो बच्चा अपने सारे पैसे निकाल कर केंजी को दे देता है और सोचता है कि बाद में ये मुझे दे देगा, अभी ये दिखावा कर रहा है। केंजी वो सब पैसे सबको बांट देता है और उनमें से एक लड़की कहती है केंजी बिल्कुल जोंग के लेवल का है। ये सब सुनकर केंजी खुश हो जाता है लेकिन येजी खुश नहीं होती। रास्ते में केंजी के सेकंड अंकल जब जा रहे होते हैं तभी जोंग से टकरा जाता है। तभी वो देखता है केंजी की रिंग जोंग ने पहनी हुई थी तो कंफ्यूज और शॉक्ड हो जाता है। सोचता है क्या ये केंजी की फ्रेंड है। जोंग बार बार उनसे पंगे ले रहा था। उनके अंकल सोचते हैं ये काश ये केंजी के फ्रेंड ना हो और मैं इसे पीट सकूं और मैं बताऊं कि मैं कौन हूँ। हाँ, स्कूल के टीचर केंजी को बुलाकर कहता है कि तुम्हारे फादर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि तुम दिन दिन ब दिन बदमाश बनते जा रहे हो। केंजी हाँ साफ साफ ना कह देता है और मन ही मन सोचता है कि उनके फादर कैसा है। वहाँ खड़े बाकी टीचर केंजी को देखकर हैरान हो जाता है कि साफ साफ कैसे जवाब दे दिया टीचर को। केंजी वहाँ बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं मेरे अंकल को बुला सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा शहर से बाहर गए हैं। ऑफिस के बाहर केंजी का दोस्त वो सब सुन लेता है और केंजी को कहता है क्या तुम ठीक हो। तो केंजी ऐसे ही बात टाल देता है। यहाँ घर का सीन दिखाया जाता है। केंजी अपने अंकल से कहता है क्या तुम तीनों में से कोई मेरे साथ जा सकते हैं स्कूल में गार्डियन बनकर। ये सुनकर वो तीनों खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। तभी वो तीनों रॉक पेपर सीजर खेलता है
और इधर सेकंड अंकल जीत जाता है और सेकंड अंकल को दोनों ने मार कर चला जाता है। फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर सेकंड अंकल अपने फॉर्मल वाले बदमाशी वाले कपड़े पहन कर चले जाते हैं केंजी के साथ। और केंजी इधर घबराया होता है और शॉक्ड हो जाता है। रास्ते में जब केंजी जा रहा था तभी देखता है कि सब लोग उनके अंकल को ग्रीट करते हैं। तब केंजी सोचने लगता है ना ही उसने इतना डरावना कपड़ा पहना है ना वो डरावना दिखते है, तभी वो लोग इतना रिस्पेक्ट क्यों दिखा रहा है। फिर केंजी उनके अंकल से पूछता है तुमने कुछ बुरा काम तो नहीं किया। तभी केंजी का अंकल को दिखाया जाता है जो केंजी को चलना सिखा रहा था, कैसे गैंगस्टर वाले चलते हैं। केंजी को इतना एम्बेरेसिंग फील हो रहा था कि केंजी सोचता है कि काश मेरे साथ फर्स्ट अंकल आते और ऐसे हालत में सूजन मुझे देख ना ले। तभी उसके कुछ दोस्तों ने देख लेता है और कहता है क्या ये गैंगस्टर के साथ क्यों घूम रहा है। तभी सेकंड अंकल पूछते हैं तुम्हारे पास सोल रिंग है ना जो मैंने दिया था। यह सुनकर केंजी नर्वस हो जाता है और घबराते हुए बोलता है मैंने वो सोल रिंग संभाल कर घर पे रख दिया। अब यहाँ हॉल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ याजू केंजी को देखता है तो और देख के शॉक हो जाता है और केंजी इधर फेस छुपाने लगती है और अंकल को कहते हैं आप टीचर के ऑफिस में चले जाइए, उधर टीचर का ऑफिस है। केंजी सोचता है क्या इन्हें अकेले बेचना सही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरा क्या होगा। जब सेकंड अंकल वहाँ पहुँचते हैं तो सब टीचर एक दूसरे को बताते हैं कि ये केंजी के अंकल है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। सभी लोग पुलिस को कॉल करने के लिए सोचते हैं लेकिन टीचर कहते हैं मैं ये संभाल लूंगा। तो सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं टीचर से। यहाँ हेड टीचर अंकल को ऑफिस में ले जाता है प्राइवेट बात करने के लिए। सब टीचर उनकी बहादुरी के लिए उनका तारीफ करते रहता है लेकिन इधर कुछ अलग ही सीन है। वो अंकल को देखकर नर्वस हो जाता है और चाय के लिए पूछता है। अंकल पूछता है आखिर मुझे क्यों बुलाया है। आजकल केंजी मिसबिहेव करने लगा है जबकि वो प्रेसिडेंट बनने के लिए सेकंड पोजीशन पर है। यहाँ केंजी की टीचर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और केंजी का अंकल पूछते हैं क्या आप केंजी को शरारती बच्चा समझते हैं। तभी टीचर डरने लगता है और सोचने लगता है क्या ये मुझसे गुस्सा तो नहीं होगा केंजी के बारे में सुनते ही। केंजी के अंकल बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे केंजी के बारे में सुनकर और टीचर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। शायद मुझे केंजी को शरारती बच्चा बोलना चाहिए क्योंकि अंकल गुस्सा हो जाएंगे अगर मैंने बोला अच्छा बच्चा है। तो अंकल खुश हो जाता है और अंकल बोलते हैं कि स्कूल के बच्चे क्या दूसरे बच्चों की वैल्यूएबल चीजें छीन लेते हैं। तो टीचर पैनिक करने लगता है और बोलते हैं ऐसा स्कूल नहीं है, हमारे क्लास के बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, इधर बदमाशी नहीं होती और हम केंजी के बहुत ही अच्छे ख्याल रखते हैं। ये सुनकर केंजी के अंकल वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है। इधर हम प्रिंसिपल को देखते हैं चैन की सांस लेते हैं वो जाने के बाद और केंजी का अंकल सोचते हैं तो वो बच्चा कौन है जो केंजी की रिंग ली। अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं इसे जान से मार दूंगा और मेरी रिंग वापस ले लूंगा। अभी केंजी के सेकंड अंकल को केंजी के फर्स्ट अंकल की वो बात याद आ गई, कैसे केंजी के फाइट केंजी को लड़ना पड़ेगा। इसके कारण केंजी के सेकंड अंकल उसके गुस्से को कंट्रोल करते हैं और पी जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है जो सोचता है कि सोल रिंग को कैसे बेचा जाए। उसको बेचकर मोटर बाइक करने के लिए सोचता है और थैंकफुल होता है कि उस बंदे के लिए जो रिंग बेच के गया। क्लास में उसका दोस्त केंजी को पूछता है कि मीटिंग कैसे गई। केंजी का फेस देखकर वो उसका दोस्त घबरा जाता है मगर केंजी को पता चल जाता है कि उसका सर जब आता है तो उससे आई कांटेक्ट अवॉइड करता है। उन्हें देखकर केंजी सोचता है कि कहीं अंकल ने उन्हें डराया धमकाया तो नहीं। ये पूछने के लिए केंजी वॉशरूम जाने का बहाना करता है तो टीचर गुस्से में पीछे मुड़ता है। जैसे ही पता चलता है ये केंजी है तो टीचर पोलाइटली हाँ बोल देता है और कहता है कि तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर केंजी श्योर हो जाता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत किया अंकल ने। फिर वो फर्स्ट अंकल को कॉल करने के लिए कोशिश करता है लेकिन इधर उसके सरप्राइज के लिए इधर सब लोग बिजी होते हैं। पार्टी का प्लान इसलिए हो रहा था क्योंकि केंजी एक शरारती बच्चा है ये सुनकर। तो इधर हमें थर्ड अंकल को दिखाया जाता है जो केंजी का कॉल रिसीव करता है। तो केंजी पूछता है कि क्लासरूम में क्या हुआ था। तो अंकल कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर केंजी को और भी ज्यादा टेंशन होता है। तभी केंजी के फर्स्ट अंकल कॉल रिसीव करते हैं और बोलते हैं कि केंजी तुम्हारा मिशन याद तो है ना, तुम्हें एक वीक बच्चे को मारना है। केंजी सोचता है मैं किसे मारूं, फिर वो कंपैरिजन में अपने को लेवल 1 में रखता है। तभी उसके सामने उसके दो दोस्त आते हैं, वो भी उनसे लेवल में ज्यादा थे उससे, यहाँ तक कि उसके अपना दोस्त भी उससे लेवल में ज्यादा थे। वो तलाश करते रह जाता है कि किसे मारे। यहाँ पे हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जो वो मुंह देता है और टेंशन में सोचता है किसे मारे। यहाँ पे उससे सभी स्ट्रांग है। फिर एक तगड़ा लड़का आता है जो उसे साइड होने के लिए कहता है क्योंकि वो उसके सामने खड़ा था। यहाँ पर दिखाया जाता है जिनका लेवल 70 था। केंजी तो देखकर शॉक ही हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है मेरा जैसा एक बंदा फायरवियर गैंग का सक्सेसर कैसे हो सकता है। केंजी अपनी मन ही मन सोचने लगता है कि मुझसे भी कोई वीक बंदा होगा। तभी केंजी के सामने बूढ़ी होता था बच्चा वो आ जाता है
और केंजी की आंख उस पर पड़ती है। केंजी सोचता है ये तो मुझसे भी बड़ा वीक है, ये 0 लेवल का होगा, मैं इसे मार सकता हूँ। तभी केंजी को वो तारीफ करने लगता है कि केंजी ने कैसे बचाया। केंजी उसका कॉलर पकड़ के कहता है, चिल्लाकर कहता है कि तू ही मेरा सैक्रिफाइस बनेगा भोसड़ी के, मुझे ही मार के मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तभी वो लड़का समझ उसे तारीफ करने लगता है, लेकिन वो नहीं जानता कि केंजी सीरियसली कह रहा है। वो लौड़ा जैसा बच्चा सॉन्ग से हेल्प मांगता है। केंजी भी ये देखकर शॉक हो जाता है, सोचने लगा कैसे नहीं बचाया बे। फिर वो सोचने लगता है कि अभी एक मौका है इसे मारने का, लेकिन वो बहुत ही कोशिश करने के बाद भी फिर भी नहीं मार पाए। इतना अच्छा बच्चा कैसे होता है रे बे। केंजी उसे छोड़ देता है और मन ही मन सोचने लगता है, मैं तो सिर्फ उसका कॉलर पकड़ता हूँ, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मैं मेरे अंदर का 9% मर गया। इतने टाइम से अच्छा बन कर रह रहा हूँ सिर्फ सूजन के लिए, फिर उसे कुछ उम्मीद ही नहीं है मुझसे। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है जब उसने पहली बार उस बंदे की मदद की थी, वो केंजी को थैंक्स बोला था और केंजी भी बहुत ही खुश हो गया था और सोचता है कि अब मैं वो केंजी नहीं रहा जो पहले वाला था। अब मैं एक बदमाश हूँ, मैं सूजन को प्रूफ करके दूंगा। फिर वो चला जाता है। यहाँ पे अलग ही नशे चल रहे थे। वो बच्चा क्लास में जाकर सबको बताता है कि केंजी इसे मारने की कोशिश की। ये सुनकर सूजन को बिलीव नहीं हुआ, इसीलिए सूजन केंजी से पूछने चला जाता है। उसके क्लासमेट्स भी हैरान थे कि कैसे केंजी ने मार दिया। सूजन उससे बार बार पूछने लगता है तो केंजी बोलता है चुप हो जा, और उसकी तरफ पॉइंट आउट करके सोचने लगता है कैसे उसको मेकअप और जानने ना वालों से नफरत थी। अब खुद की तरफ देखो, मगर वो सब बोल नहीं पाता। बोलता है तुम अच्छी दिख रही हो। ये कहते जोंग उसे सुन लेता है। जोंग उसे जाके घूरता है और सोचता है क्या ये लाइन मार रहा है। पेंजी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग नहीं समझता और खींच कर एक लाफा मार देता है उसको। पेंजी को यहाँ कुछ समझ में नहीं आता। जोंग उसके गैंग मेंबर को कहता है कि उसे पकड़े, उसे एक लेसन सिखाने के लिए। तभी जोंग केंजी को एक जोरदार घूसा मार देता है पेट पर। केंजी की हालत खराब होने वाला था। फिर वो दूसरा मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन सूजन उसे मारने से मना करता है। जोंग जब देखता है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है तो ये सोचता है कि ये दोनों एक दूसरे से डेट कर रहे हैं और गुस्से में आकर सूजन के पास जाता है। सूजन थोड़ी डर जाती है और शांत हो जाती है। जोंग कहता है अच्छा लवर्स फॉर ईच अदर। जोंग उस पर हाथ उठाने वाला होता है। तभी केंजी चिल्लाकर रुकने के लिए बोलता है। केंजी कहता है तुम डेट करना है तो करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब लाउडा लसन सुनकर सॉन्ग भी जग जाता है। यहाँ पर वो सो रहा होता था। केंजी को दिखाया जाता है जो बहुत ही सीरियस था। सूजन भी केंजी को गुस्से में देखकर पूरा हैरान हो गया था। केंजी सोचता है सूजन ने कैसे पास्ट में एक ऐसे आदमी को डेट किया है, अब मैं बुरा बन जाऊंगा। वो ये सोचते सोचते पास्ट की कुछ सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट में जोंग केंजी को मारने वाला ही होता है। तभी केंजी जोंग को एक लात मारता है। उसके साथ साथ सॉन्ग भी उसे मारता है, तो उसे बहुत जोर की पड़ती है वो लात। यहाँ पर सॉन्ग भी उसे सेम टाइम पर लात मारी थी, इसीलिए उसे जोर की लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं सॉन्ग भी केंजी का साथ देता है, तो जोंग शॉक हो जाता है कि सॉन्ग भी इन्वॉल्व हो रहा है। जोंग कहता है तू पागल हो गया है क्या। ये कहते ही उसे एक मुक्का मार देता है सॉन्ग। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना।